हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शंस हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, आनंद कृष्णदास, राय कृष्णदास या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इसका सही आंसर हो जाएगा राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? ऑप्शन है नरेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, एम.एफ. हुसैन या फिर पी.टी. रेड्डी। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं लंदन, कतर, मुंबई या फिर न्यूयॉर्क। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1936, 1928, 1947 या फिर 1954। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। अगला प्रश्न, राघव गनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं फोटोग्राफर, ग्राफिक आर्टिस्ट, मूर्तिकार या फिर चित्रकार। राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? ऑप्शंस है बंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में या फिर बंगलोर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्केचर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? ऑप्शंस हैं नलिनी मालिनी, सिबू नटेशन, विवान सुंदरम या फिर शीला गाउडा। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्केचर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, वार्षिकी भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? ऑप्शंस हैं 1971, 1968, 1964 या फिर 1970। त्रैवार्षिकी भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आरंभ किस वर्ष से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1968। अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है बुडापेस्ट, गोरखपुर, लाहौर या फिर नई दिल्ली। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला प्रश्न है, रिनी गुमाल प्रख्यात है। ऑप्शंस हैं पेंटिंग के लिए, मूर्तिकला के लिए, संस्थापन कला के लिए या फिर न्यू मीडिया आर्ट के लिए। रिनी गुमाल प्रख्यात है, सही आंसर हो जाएगा पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ऑप्शन है यक्षी यक्षी, डेविड, क्लाउडगेट या फिर बुद्ध। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउडगेट। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर के.जी. सुब्रमण्यम। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न, शांति निकेतन किस जनपद में है? ऑप्शंस हैं नादिया, वीरभूमि, हुगली या फिर कोलकाता। शांति निकेतन किस जनपद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा वीरभूमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास का प्रिंसिपल नहीं था? ऑप्शन है के.सी.एस. पन्नीकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, आर. कृष्ण राव या फिर दिनकर कौशिक। निम्नलिखित में से कौन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट मद्रास का प्रिंसिपल नहीं था?
इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर कॉसेज। ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट मद्रास के प्रिंसिपल नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? ऑप्शंस हैं ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर या फिर सत्यजीत रे। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, जयपुर ब्लू प्रॉपर्टी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? ऑप्शंस है के.बी. जैना, देवीलाल पाटीदार, कृपाल सिंह शेखावत या फिर मनसिमरन सिंह। जयपुर ब्लू प्रॉपर्टी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, संथाल फैमिली मूर्ति की चित्रकार कौन था? ऑप्शन है बलबीर सिंह कट, राम किंकर बैज, अवतार सिंह पवार या फिर पी सुरेंद्र। संथाल फैमिली मूर्ति के चित्रकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राम किंकर बैज। संथाल फैमिली मूर्ति के मूर्तिकार हो गए। हाँ, अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? ऑप्शंस हैं 1850, 1819, 1908 या फिर 1918। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1819। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शंस हैं रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावड़ी योजना। प्रमाण, भाव, लावड़ी योजना, रूपभेद। भाव, लावड़ी योजना, प्रमाण, रूपभेद या फिर रूपभेद, लावड़ी योजना, प्रमाण एवं रूपभेद। इसका सही क्रम हो जाएगा रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावड़ी योजना। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। ऑप्शंस हैं लाल नीला हरा, लाल नीला पीला, हरा नीला पीला या फिर हरा लाल पीला। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल नीला पीला। अगला प्रश्न है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है अरस्तु, अभिनव गुप्त, भरत मुनि या फिर ब्रेडले। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अगला प्रश्न, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं। ऑप्शंस हैं ह्यू, वैल्यू, टोमा या फिर विबग्योर। रंगों को तकनीकी भाषा में कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यू। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर ऑगस्टाइन। किसने कहा था कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? इसका सही आंसर हो जाएगा सुकरात। अगला प्रश्न है, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर ग्रीक। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? ऑप्शंस हैं लूव्र पेरिस में, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, नेशनल गैलरी लंदन में या फिर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।